पिछली शताब्दी में यानी 100 वर्ष में अगर महिलाओं के सम्मान, अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ने वाले किसी को अगर हम रियल हीरो या पोस्टर बॉय कहें तो वो मेरे अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहेंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चलाने वाले संगठन और सत्ता की मलाई चाटने वाले लोग, अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग अगर महिलाओं का अपमान करते हैं, उन्हें सरेआम भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, तो फिर यह केवल अपमान उस महिला का नहीं है बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। नमस्कार, मैं हूं महेश डांगरा और आप देख रहे हैं आज का इंडिया। भीम आर्मी चलाने वाले एक शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। हालांकि जिसके नाम के पीछे ही रावण लगा हुआ है वो महिलाओं का सम्मान करेगा, ऐसी तो हम कभी आशा रख भी नहीं सकते थे। लेकिन इस प्रकार की गालियां देगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर चलाने वाली भीम आर्मी का मुखिया होने के बावजूद ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करेगा, ऐसी भी हमें बिल्कुल आशा नहीं थी। यह स्क्रीनशॉट आप देखिए कि आप सोच सकते हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, शिक्षा के नाम पर लोगों को बरगलाता है, लोगों को कहता है कि मैं आपका नेता हूं, खुद घोषित दलित नेता जो लोगों को कहता है कि मैं दलितों के हितों के लिए और रक्षा के लिए लड़ता हूं, अगर वो किसी महिला को इस प्रकार से जवाब दे रहा है, इस प्रकार से टिप्पणी कर रहा है, तो उसकी मानसिकता, उसका अनपढ़ और गंवारपन कितना हावी है, यह आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जिसे हिंदी तक शुद्ध लिखना नहीं आता, वो कहता है कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ज्ञान का पुंज था, यानी जो ज्ञान के भंडार थे, उसके वंशज अपने आप को बताते हैं और अपने आप को उसका अवतारी भी बताते हैं। बड़ी गजब की बात है ये तो कि एक और तो कहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे पढ़े लिखे लोग और एक और कहां जिसे शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना नहीं आता, जिसे यह लिखना नहीं आता कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कहां पर करना चाहिए और महिलाओं को किस प्रकार से गाली देता है। ऐसे चंद्रशेखर रावण को आज कुछ लोग अपने नेता मान बैठे हैं। दोनों में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा, या तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को या फिर चंद्रशेखर आजाद रावण को, क्योंकि कोई भी ऐसी विचारधारा इन दोनों के बीच में नहीं है कि आप इन दोनों को अपना नेता मान सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपना नेता मानेंगे, न कि चंद्रशेखर आजाद रावण को। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए नेहरू जी तक से भिड़ जाया करते थे, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, हालांकि मुस्लिम लीग के विरोध में उन्हें इस बिल को पारित नहीं कर सके, वो इसमें असफल हुए। यह उनका सपना था जो आज भी अधूरा है, लेकिन यह सपना हम सब मिलकर जरूर पूरा करेंगे और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला कर रहेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि समाज का मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन उनकी महिलाओं का कीजिए। वो कहते हैं कि कोई भी समाज तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक उस समाज की महिला प्रगति नहीं करेगी। यदि महिलाएं एकजुट हो जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्योट लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चेले आज किस प्रकार से महिलाओं को गाली देते हैं। महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करने वाले लोग, अनुच्छेद 14 में महिलाओं को लिंगिकता के आधार पर समानता दिलाने वाले बाबा साहब, जो महिलाओं को मताधिकार दिलाने वाले बाबा साहब, जहां यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं को मताधिकार नहीं था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहले दिन से ही महिलाओं के मताधिकार का व्यवस्था की, उनके लिए मताधिकार लगाया। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण पर। यह ऐसे कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों का मसीहा है और दलितों के मुद्दे उठाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पहले, यानी लगभग 7-8 दिन पहले, जौनपुर में लगभग 18 दलित घरों को मुसलमानों के द्वारा जला दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि जलाने वाले मुस्लिम थे। ये वही चंद्रशेखर आजाद पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर, दलितों पर अत्याचारों पर एक शब्द नहीं खोलते, क्योंकि शायद ये उनके रिश्तेदार मुसलमानों से ज्यादा है, न कि भीम के सच्चे भक्तों से। चंद्रशेखर आजाद रावण तब नहीं बोलता जब कोई आरोपी मुसलमान हो। इसकी जबान सिर्फ तब खुलती है जब कोई आरोपी
सवर्ण हिंदू हो। हिंदुओं को बांटने की तमाम कोशिशें करने वाले ऐसे नेताओं को पहचानने की आवश्यकता है। और मेरा तो सिर्फ इतना सा आशय है कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं पर चलना है, न कि उनके नाम पर चलाने वाले ऐसे तथाकथित हिमायती और तथाकथित स्वयंभू नेता, दलित नेताओं के आधार पर। आपको खुद को उनकी किताबें पढ़ना चाहिए, आपको खुद को उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दो महत्वपूर्ण कथन हम आपको बताएंगे। पहला कथन यह है, वो कहते हैं कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा, उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे, महिलाओं को उनकी उन्नति होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी। यह कथन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए यह भी कहा है कि समाज में अनपढ़ लोग समस्या नहीं है, बल्कि समाज की समस्या वे शिक्षित लोग हैं जो शिक्षित होकर भी गलत का विरोध नहीं करते, बल्कि गलत को सही साबित करने में लगे रहते हैं, अपनी बुद्धि को गलत को सही साबित करने में लगाते हैं। समाज की असली समस्या वे हैं। तो फिर बाबा साहब की नजरों में वे लोग बड़ी समस्या हैं जो चंद्रशेखर आजाद रावण को अपना लीडर मानते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल आज का इंडिया जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।